नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे मोहन सरकार की बड़ी सौगात की। किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन बेचेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई अब भावांतर योजना के तहत मोहन सरकार द्वारा की जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले लेकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि किसानों का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में अब प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वो है प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना, जो प्रदेश में जल्दी ही लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5,328 रुपए घोषित की है। किसान संघ के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पहले की भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी। भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी फसलों की क्षति पर किसानों को राहत राशि प्रदान की गई है। किसान हितैषी निर्णय पहले भी लिए गए हैं। संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीले मोजेक से हुए नुकसान के लिए भी सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के किसानों की जिंदगी बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो सरकार अब सोयाबीन किसानों के बारे में जो उनके हित में है वो उसके लिए प्रतिबद्ध है और अब उन्हें भावांतर योजना के तहत राशि भी प्रदान की जाएगी। तो सोयाबीन के लिए प्रदेश में भावांतर योजना लागू होगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर की राशि दी जाएगी। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने दिया जाएगा, ये वादा मुख्यमंत्री ने किया है। किसान संघ के सुझाव पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बार सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा। भावांतर के किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और हम मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा, उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण। तो एमएसपी के अंतर को भावांतर योजना के चलते सरकार सीधा किसानों को तो देगी ही, लेकिन इसके साथ साथ पीला मोजेक का भी सर्वे कराया जाएगा। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक और भगवान रूपी किसानों के लिए, जिनको हम बलराम कहते हैं, और हम मानते भी हैं और मंत्र के साथ में कि अन्ना नाम पते नमा क्षेत्रा नाम पते नमा, अन्न के स्वामी की जाए, क्षेत्र के स्वामी की जाए हो, ऐसा उस मंत्र को साधते हुए हम भगवान रूपी किसानों के लिए भावांतर योजना का लाभ
जो सोयाबीन की फसल है उसमें जो फसल मंडी में जाती है उसमें कई बार व्यापारी जो समर्थन मूल्य से कम में लेते हैं, तो उसका 5,328 रुपये का जो समर्थन मूल्य है, तो जितने में वो व्यापारी लेंगे और उसके बाद जो फसल का जो अंतर होगा, जो भावांतर से, वो है डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। देखिए, एक तो ये समझ में नहीं आता है कि मोहन यादव जी के कार्यकाल में आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है कि किसान को हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। बीते वर्ष जब सोयाबीन नहीं खरीदा गया, किसानों ने आंदोलन किया, मांग 6,000 रुपये क्विंटल की थी। महाराष्ट्र में चुनाव आया, मोदी जी ने कहा 6,000 खरीदेंगे, लेकिन यहाँ केवल 4892 पे समर्थन मूल्य पे खरीदा। तब भी बात आई कि केंद्र को प्रस्ताव भेजे राज्य सरकार। तो डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अभी कमल पटेल को पीछे खड़ा करके शिवराज सिंह जी फिर बोल रहे थे कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे, तो प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? जब समर्थन मूल्य 5328 रुपए है तो उस पर खरीदी का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। अचानक से बीच में भावांतर योजना कहां से आ गई? जिस योजना को लेकर 2017 में किसानों ने भारी व्यापक रूप से विरोध दर्ज कराया, उस योजना को अनायास आप कैसे लेके आ सकते हैं? आपने अभी तक तो ये नहीं बताया उस योजना का स्वरूप क्या होगा। आप मॉडल एक्ट को मानेंगे, एमएसपी को मानेंगे? तो भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन होगा और अब भावांतर के चलते जो अंतर की राशि होगी वो सीधा किसानों को मिलने वाली है। ये एक बड़ी पहल मोहन सरकार की मानी जा रही है, जिसका सीधा लाभ सोयाबीन किसानों को, सोयाबीन उत्पादकों को होने वाला है। आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करवा देते हैं। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट, बीजेपी से हमारे साथ हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से अनिल यादव जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ प्रांत महामंत्री भारतीय किसान संघ से शिवानंद रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत शिवम जी मैं आपसे ही करता हूं। भावांतर योजना कांग्रेस कह रही है, जिसका विरोध किसान कर रहे थे, वही योजना आप लेकर आ रहे हैं। क्या विशेष होने वाला है इस भावांतर योजना में और कैसे लाभ सोयाबीन किसानों को मिलेगा? आपके पास उन्होंने मेल भी कर दिया और फाइल भी भेजी हुई है। शिवम जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, मेरा सवाल आपने सुना कि दोहराऊं? जी, सवाल दोहरा दीजिए, मैं भी जुड़ पाया हूँ। ठीक है शिवम जी, सरकार जो है वो भावांतर योजना लेकर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसी भावांतर योजना का विरोध किसान कर रहे थे, आप वही भावांतर योजना लेकर आ रहे हैं। क्या मॉडिफिकेशन होगा इस भावांतर योजना में? पहले की और अब की भावांतर योजना में क्या अंतर है और इसका सीधा लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील और जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसान संगठनों से व्यापक विचार और विमर्श करने के पश्चात इस प्रकार का निर्णय लिया है कि हम तमाम तरीके से किसानों को जो सोयाबीन पर एमएसपी है उसको सुनिश्चित करेंगे। भावांतर योजना 2.0 के माध्यम से घोषित किया जाएगा 52 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी मिले। और यह तो हमारी सरकार का एक कमिटमेंट है जो तमाम चीजें इसको इंश्योर कर रहा है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक के बाद एक किसानों के हित में निर्णय लेती हुई चली जा रही है। और कांग्रेस और उसके जो अन्य ये संगठन है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इस प्रकार की व्यापक तौर पर नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनर्गल बयानबाजी है, सिर्फ इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है, बाकी राजनीति तो होती रहेगी। ठीक है शिवम जी, आऊंगा आपके पास वापस से। अनिल जी का जरा मैं रुक कर लेता हूं। अनिल जी, कैसे देखते हैं भावांतर योजना को? ये योजना मूंग को लेकर भी लाई गई थी, अभी ये योजना सोयाबीन के किसानों के लिए है। भावांतर योजना को कैसे देखते हैं? क्या ये जो एमएसपी का जो अंतर होगा भावांतर योजना के अंतर्गत सरकार सीधा किसानों को दे रही, इसका सीधा कुछ फायदा है? देखिए, हमारा पूर्व का भी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तब तो हमारा 500 रुपए प्रति कुंटल का बकाया है भाव अंतर का। तो ये जो अंतर है बाद में दिखाया जाता है कि किसको मिला किसको नहीं मिला। अधिकतर इसमें क्या होता है कि व्यापारी जो जिनके बही ले लेते हैं किसानों की, और वो जहाँ पे गेहूं उगा हुआ वहां पे सोयाबीन दिखा देंगे, यहाँ पे मक्का लगी वहां पे सोयाबीन दिखा देंगे, और जो किसानों से औने पौने भाव में खरीद लेते तो व्यापारी इसका ज्यादा लाभ उठाते हैं और व्यापारियों को ही इसका पेमेंट अधिकतर मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारा पूर्व का 500 रुपए बकाया है, और पहले भी जैसे प्याज वगैरह में भावांतर लागू हुआ था 2017 में, तो यही हुआ, बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया। तो किसानों को कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और बाकी जो है भावांतर का जो पैसा मिलता है वो व्यापारियों को मिलता है। तो सरकार को सीधे सीधे बात करना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है और ये आपको आपसे खरीदा जाएगा। भाई, सरकार ही जब पैसा दे रही है
तो ये सारी चीजें सरकार को करनी चाहिए कि भावांतर का जो पैसा देते हुए ना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए, मंडियों में भी आदेश दे दिया जाए व्यापारियों को, इससे नीचे अगर कोई खरीदता पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, सरकार का पैसा आपका मेरा पैसा है, कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। इस प्रकार से दुरुपयोग जो करना पैसे का वो ठीक नहीं है। सरकार अगर भावांतर का पूरा लाभ किसानों को मिल जाता तो ठीक था, लेकिन पूर्व में जो बकाया था 500 रुपए वो तो दे नहीं पाए, तो कैसे मान लें कि आगे ये लाभप्रद होगी योजना? भाई कहीं न कहीं किसानों को अभी मालूम है कि आंदोलन एक तैयार होने वाला, हर वर्ष सोयाबीन को लेकर के आंदोलन होता है। सरकार को ये एक रोकने के लिए रास्ता मिला हुआ है कि भाई कहीं न कहीं किसानों को इससे रोका जाए। हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप ही आपके चैनल पे बैठ के कभी बात कर रहे होंगे कि भावांतर का पैसा अभी बकाया सरकार ने नहीं दिया, पूर्व का बकाया वो नहीं दिया। अगर वो देने के बाद भावांतर की बात करें तो कहीं ना कहीं फिर बेईमानी नहीं होगी, लेकिन अभी पूर्व का बकाया है तो हम आगे कैसे भरोसा कर लें कि चलिए आगे ठीक है, आप कह रहे हैं कि 500 रुपए जो बकाया उसका भुगतान तो हुआ नहीं, आगे की भावांतर योजना का क्या ही हाल होगा? ये सवाल मैं लूंगा बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम जी जो हैं उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन फिलहाल अभी रुक कर लेते हैं शिवानंद जी का। शिवानंद जी, ये जो बातें कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि 500 रुपए पहले का ही बकाया है, आने वाली योजना का हम कैसे ही भरोसा करें। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव भावांतर योजना को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और सरकार इसको अगर लेकर आ रही तो जाहिर सी बात है इसका एक रोड मैप तैयार किया गया होगा ताकि किसानों को सीधा फायदा हो। आप क्या सोचते हैं? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को योजना दोबारा से लागू करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन भावांतर जो योजना है, तो जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जी हैं वो कह रहे हैं कि इसका लाभ व्यापारी ज्यादा उठा लेता है। तो वास्तव में ऐसा है कि पिछली बार भी कुछ जो बदमाश लोग हैं तो उन्होंने इसका लाभ उठाया भी है, लेकिन इसमें भाई साहब किसान को जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि जब आईडी हमारी लगेगी, कागज हमारे लगेंगे, खाता हमारा लगेगा, तो वो लोग कैसे उठा लेते हैं, ये थोड़ा किसानों को भी देखना पड़ेगा। अब बात आती है भावांतर की, कि भावांतर का कोई एक रोड मैप तो हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो कदम उठाया है तो ठीक है, उठाना, और सरकार का फर्ज भी है कि उठाना भी चाहिए। वर्तमान में वास्तव में किसान परेशान है, अति वर्षा के कारण या कम वर्षा के कारण किसानों की फसलों को नुकसान तो हुआ है, ये बात सही है। अब सरकार की एक पहल है, तो जो सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो कुछ तो कर रही है कम से कम, इसलिए तो कम से कम हमें धन्यवाद देना चाहिए। शिवनंदन जी, क्या ये बीच के बिचौलियों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, इनका रोल सरकार को सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए ताकि सरकार जो लाभ भेज रही है वो सीधा किसानों तक पहुंचे? जैसे जैसे मान लो किसान सम्मान निधि आती है तो सीधे हमारे खाते में आती है, तो इसी तरह से तो डायरेक्ट ट्रांसफर योजना जो है उसके तहत ही किसानों को सीधे, तो अब तो यही जिक्र हो रहा है ना शिवनंदन जी, अब तो यही जिक्र हो रहा है कि अब सरकारों को जो अंतर होगा किसानों को वो सीधा उन्हें मिलने वाला है, यानी बीच के बिचौलियों का रोल तो खत्म होने वाला है। हाँ जी जी, लेकिन हुआ भी है, कई योजना में ऐसी बात नहीं है, बिचौलिए खत्म हुए भी हैं। तो जो भाई साहब बात कर रहे हैं, जो पिछले जो भावांतर है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा हुआ भी था, ये बात सही भी है, लेकिन अब ऐसा ना हो, हमारी सरकार से ये मांग है। चलिए ठीक है, किसानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं अभी सरकार से। आता हूं वापस से आपके पास। शिवम जी, पूरी बातें आप अनिल जी की सुन रहे थे, शिवनंदन जी की सुन रहे थे। मैं सिलसिलेवार जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है किसानों को एमएसपी की गारंटी देना। किसान अगर उनकी मंडियों में एमएसपी से नीचे फसल बिकती है तो सरकार उनको सुनिश्चित करके देगी कि जो शेष राशि है उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाए। वास्तविक नुकसान का मुआवजा पूरी योजना के माध्यम से दिया जाएगा, और इसमें बिचौलियों की भूमिका सीधे समाप्त होगी, क्योंकि सरकार डायरेक्ट किसानों को भुगतान करेगी। तो बिचौलिया, दलाली या फिर दुरुपयोग का पूरी तरीके को समाप्त किया जाएगा। भुगतान बैंक खातों में होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में बिल्कुल देरी नहीं होगी और भ्रष्टाचार पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है जोखिम प्रबंधन। भावों में गिरावट की सुरक्षा किसानों को मिलेगी। खेतों में मौसम, मांग, पैदावार आज से होने वाली तूफानी कीमतों की गिरावट से किसानों की आमदनी पर बड़ा असर पड़ता था। यह योजना उन्हीं जोखिमों का हल निकाल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि
किसानों की आर्थिक स्थिति को मेहनत करने में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राज्य सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य को दिखाने वाली यह योजना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इससे उत्पादन में भी प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी, और विशेष तौर पर इसका जो लाभ है गरीब और छोटे किसानों को होगा। अब जहां तक बात रहेगी पुरानी योजना की, उसमें किसान अपनी उपज को मंडी में बेचता था, सरकार मॉडल प्राइस और एमएसपी का अंतर देती थी बाजार के मूल्य की परवाह किए बिना। तब भुगतान में काफी देरी होती थी, किसानों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन व्यवहारिक कठिनाइयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ विचार किया। शिकायत की मॉडल रेट को बहुत कम तय किया था पिछली बार जो हमारी योजना थी, लेकिन उससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल रहा था और मंडियों में अफरा तफरी और नकली रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रही थी। तो उन तमाम चीजों का व्यवहारिक निदान निकालते हुए इस पूरे एक भावांतर 2.0 की शुरुआत की गई है। अब सीधा बोनस किसानों को जाएगा। एमएसपी से कम भाव में यदि मंडी में बिक्री होती है तो सरकार जो अंतर की राशि है उसको सीधे बैंक के खातों में डालेगी। मॉडल रेट का विवाद खत्म हो गया है, सीधी तुलना एमएसपी बनाम मंडी भाव पर होगी और भुगतान तेज और पारदर्शी तरीके से होगा। डीबीटी सिस्टम के ऐड होने से बिचौलिए समाप्त हो गए और इसमें विशेष तौर पर छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। और जो पूरी तरीके से बोनस जुड़ने से या सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि एक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देने का सरकार प्रयास करेगी। तो यह दिखाता है कि सरकार किसान संगठनों के साथ व्यापक मंथन करने के शिवम जी, बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी सोच है सरकार की कि बोनस भी देने को है। लेकिन अभी जो अनिल जी हैं वो कह रहे हैं कि पहले का 500 रुपए जो बकाया है वो तो मिला नहीं, तो भरोसा कैसे करें आने वाली भावांतर योजना का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार एक कमिटमेंट के आधार पर आगे बढ़ती है। अगर किसानों को कोई इस प्रकार की कठिनाई रही होगी, पहले का कोई उनका जो मुआवजा राशि है, बोनस है, वह ड्यू होगा, उसको पिछली तकनीकी खामी और मॉडल रेट का जो विवाद था उसको निराकृत हम कर रहे हैं और पहले की जो दिक्कतें थी उसको निपटारा भी हम जल्द करेंगे और नई योजना के माध्यम से आगे भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो, क्योंकि हर सीजन में किसानों को इस व्यवहारिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। शिवम जी, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को यह भरोसा आप दे दीजिए कि पुराना जो बकाया है वो भी किसानों को मिलने वाला है। शिवम जी या किसी अन्य के भरोसे की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के किसानों के, देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, उनका जो विजन है उसको यहाँ पे गति देने का काम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। तो उस स्थिति में यह अपने आप में दिखाता है कि सरकार किसानों के हित के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और किसानों को कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर व्यवहारिक कठिनाई का निराकरण करते हुए सरकार आगे बढ़ेगी। ये जो बकाया है ये भी मिलने वाला है जल्दी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर सरकार पुरानी जो दिक्कतें थी उनको भी निराकृत करेगी और भविष्य के लिए एक बेहतर रोड मैप को तैयार करके हम इस चीज को निराकृत करेंगे। चलिए, ठीक है अनिल जी, ये जो बकाया है ये भी बहुत जल्दी मिल जाएगा और किसानों के हित में सरकार जितना बेहतर कर सकती है उतना बेहतर कर रही है। हम तो फिर बोलेंगे आपके चैनल पे कि बकाया तो छोड़िए, जो घोषणा कर रहे हैं वही मिल जाए, तो इसी का हमें भरोसा नहीं है। बकाया तो देने की बात ही नहीं है, बकाया पे ये सुधार करेंगे उसी कि भाई आगे ऐसी गलती ना हो, ये शब्द बोल रहे हैं। और ये शब्द हम तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से 2014 से लेके अभी तक 2017 में मैंने आंदोलन की घोषणा की थी। शिवराज शासन काल में इन्होंने बोला था कि हम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की बात करेंगे और ये घोषणा पहले भी हुई है। और एक हमारे 14 महीने किसान वहां पे दिल्ली में बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमारी मांग है, सीधी सी मांग है, आप उसको पूरी कीजिए ना। ये आप जलेबी जैसा वो गोड़ मोड़ रहे हैं, इमरती बना रहे हैं, ये मत कीजिए। आप तो सीधे न्यूनतम समर्थन, भाई ये घोषणा आप कर दीजिए, भावांतर की क्यों बात कर रहे हैं? आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दीजिए, व्यापारियों को भी प्रतिबंधित कर दीजिए, इससे नीचे ना खरीदी हो। तो फिर भाई अगर आप भावांतर योजना में हमें इस भाव खरीद रहे, वही भाव व्यापारी के बाद कहाँ से आएगा? आप ही लोग उससे जाएगा ना। आप जो पेमेंट दे रहे हैं वो व्यापारियों को बोलिएगा कि भाई शक्ति बढ़ती है कि इससे नीचे खरीदी करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई इस पे कोई कानून तो हो। बाकी अन्य आप सामान्य सामग्री देखेंगे सभी पे एमआरपी होते हैं, हम एमआरपी नहीं, न्यूनतम सबसे निचला भाव मांग करते हैं कि इससे नीचे ना बिके। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कम से कम 7,000 हो, 10,000 हो, न्यूनतम हम ये कह रहे हैं कि एक बेस तो बना दो कि इससे नीचे आपकी खरीदी नहीं होगी। एक कानून बन जाए, एक ऑथेंटिकेशन हो जाए ताकि एमएसपी से कम पे खरीदी ही ना हो, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, न्यूनतम सबसे निचला भाव एक तय कर दे कि इससे नीचे कोई खरीदता पाया नहीं जाए, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, उस पे कानूनी कार्रवाई बने, ऐसा कोई कानून। ठीक है, आखिरी कमेंट शिवानंद जी से ले लेते हैं। शिवानंद जी, अनिल जी कह रहे हैं कि एमएसपी तय हो जाए, एमएसपी तय हो जाए और इससे
कम में अगर कोई खरीदी होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे कानून बन जाए। क्या ये इतना सरल है? क्या कानून बनाना इतना ज्यादा सरल हो सकता है सरकार के लिए? ये तो सर सरकार ही जानेंगे। ये बात तो मैं नहीं कह सकता कठिन होगा या सरल होगा, लेकिन हम तो समर्थन मूल्य क्यों, किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए 50% जोड़ करके। भाई समर्थन मूल्य तो जो है कौन घोषित करता है? सरकार करवाती है। तो एमएसपी क्या लाभार्थी मूल्य नहीं है? जी, एमएसपी क्या लाभकारी मूल्य नहीं है? नहीं है लाभकारी मूल्य एमएसपी। किसी भी फसल का एमएसपी लाभकारी मूल्य नहीं है। चलिए ठीक है शिवानंद जी, देखिए सरकार तो कोशिश पूरी कर रही है। भावांतर योजना के चलते सरकार अब किसानों को अंतर जो आएगा उसका सीधा जो अमाउंट है उनको खाते में पहुंचाया जाएगा, और इसके चलते इसी के साथ साथ पीले मोजेक के बारे में भी सर्वे कराया जाएगा सरकार की तरफ से, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिवानंद जी जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शिवम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे मोहन सरकार की बड़ी सौगात की। बड़ी सौगात भावांतर योजना के तहत दी जाने वाली है, और एमएसपी के अलावा जो भाव का अंतर होगा वो सीधा किसानों को मिलने वाला है भावांतर योजना के चलते। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।